आइए आज दिवाली विशेष पर कुछ बोलते हैं। मैंने पहली वीडियो बता दिया कि कौन सा त्योहार किस तारीख में मनाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं और आप सबके लिए दोहरा रहा हूं। जो सबसे पहले त्रयोदशी आती है, जिसे धनतेरस बोलते हैं, उस दिन धन्वंतरि भगवान का प्राकट्य दिवस है, जो अमृत रूपी आयुर्वेद लेकर के प्रकट हुए। इस प्राकट्य दिवस को 30 अक्टूबर 2024 की तिथि मनाएंगे। वास्तविकता तो यह है कि अमृत का घड़ा जो लेकर प्रकट हुए थे, वो अमृत आयुर्वेद के रूप में विशेष रूप से गिलोय के नाम से जाना गया है। गिलोय का रस लेकर के आए, क्योंकि गिलोय के रस का सेवन करने से, उसका चूर्ण खाने से, उसका काढ़ा पीने से या उसको चबाने से या पत्तों का रस पीने से ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं। इसीलिए गिलोय को ही आयुर्वेद अमृत कहा है। और यही अमृत रूपी रस लेकर के आए, जिन्हें देवताओं को पिलाया और देवता बलवान हुए और स्वस्थ हुए, आरोग्य हुए और बहुत लंबे समय तक शक्तिशाली रह करके राक्षसों से और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की। तो यही अमृत काढ़ा लेकर के और श्री त्रयोदशी वाले दिन धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ, जो 30 अक्टूबर 2024 को मनाएंगे। इसी दिन से दिवाली की विशेष पूजा, दिवाली का विशेष पर्व आरंभ हो जाता है। यही नहीं सोचे कि केवल दिवाली वाले दिन ही विशेष पूजा करें। इसी दिन से पूजा संध्या काल से या सवेरे काल से ही पूजा आरंभ करें। फिर आगे चल करके यम चतुर्दशी है। इस दिन यमदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, जो न्याय के देवता हैं, जो जीवों पर और कृपा करते हैं, नरक स्वर्ग का जो लेखा जोखा रखते हैं, उनका प्राकट्य हुआ। ये 31 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके बाद जो दिवाली, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, 31/10/2024 में ही दिवाली लक्ष्मी जी का प्राकट्य जो हुआ, अर्थात जो अमृत रस था वो देवताओं में उन्होंने बांट किया और भगवान नारायण लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुए। इसी दिन श्री राम भगवान का और बुराई पर विजय प्राप्त करके रावण का हनन करके देवताओं को सुख देकर के धर्म की स्थापना करके भगवान श्री राम का आगमन हुआ। तो उस उपलक्ष्य में भी और ये महापर्व मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के कारण 31 अक्टूबर को ही और ये तिथि लग रही है दोपहर के बाद, और इसी तिथि में पूरी रात्रि होगी, इसीलिए रात्रि का पर्व है। इसीलिए इसको 31 अक्टूबर में ही मनाया जाएगा। कहीं के लोग 1 नवंबर की चर्चा करें, लेकिन 1 नवंबर को ये सिद्ध नहीं माना जाएगा। 1 नवंबर को गिरिराज महाराज का पूजन अर्थात गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। वास्तविकता तो यह है कि गाय धन की सेवा, गाय धन की रक्षा करना ही गोवर्धन की पूजा है। इसीलिए इस दिन एक गाय के लिए संकल्प करें कि एक गाय के लिए हम आजीवन सेवा प्रदान करें, चारे की या दाने की या किसी प्रकार की जो भी बने, हर मंथली एक गाय की सेवा और देना संकल्प करें, तो तुम्हारी साक्षात और सार्थक होगी गोवर्धन पूजा। और गिरिराज महाराज कल के साक्षात देवता हैं, तो अवश्य यहाँ पर कल्याण करेंगे और लाभ देंगे और आनंद जीवन देंगे। इसीलिए गुरु सेवा के लिए आज के दिन संकल्प करें और सेवा करें। और फिर आगे चल के एक लास्ट का पर्व है, जिसे हम भैया दूज बोलते हैं, भाई बहन का पावन मिलन होता है। ये 3 नवंबर 2024 में मनाई जाएगी। 3 नवंबर 2024 में 1 नवंबर को वैसे तो कड़वा गोवर्धन के दिन मानते हैं, 2 दूसरे मानते हैं, लेकिन अब के 2 जो 3 तारीख को मानेंगे, 2 तारीख को नहीं मानेंगे। तो इस तरह से ये और दिवाली के 5 दिन का जो पर्व होता है, इस तरह से मनाया जाएगा। विशेष बात यह है कि 3 महाकाल रात्रि होती हैं, जिन्हें अमावस्या बोलते हैं। जब जब प्रलय हुई, अमावस्या की रात्रि को ही प्रलय या महाप्रलय होती है। एक महाकाल रात्रि है, जिसे हम शिवरात्रि के बोलते हैं, जो अमावस्या से पहले, प्रलय से पहले प्रलय न हो जाए, अर्थात ब्रह्मा और विष्णु में भयंकर युद्ध न हो जाए। जब
युद्ध हो गया तो फिर तो आप जानते ही हो कि प्रलय का रूप बन जाता है। तो उस प्रलय के रूप को बचाने के लिए इसी महाशिवरात्रि को और भगवान शिव का प्राकट्य हुआ तो इन्होंने और महाप्रलय से रक्षा की। एक महा अमावस्या महारात्रि है जिसे नवरात्रि बोलते हैं, भगवती के प्राकट्य दिवस है। अमावस्या अर्थात प्रलय रात्रि के बाद षष्ठी का जब नव सृजन हुआ तो भगवती आदि शक्ति षष्ठी प्रकृति ने और पुनः षष्ठी की। तो ये प्रलय के बाद षष्ठी की जो है, षष्ठी से पहले की जो प्रलय अमावस्या है ये नवरात्रि की अमावस्या होती है। इसी के बाद षष्ठी का आरंभ होता है। तीसरी ये दिवाली की महा अमावस्या महाशिवरात्रि, इसमें भी भगवान राम ने आकर के समय पर एक प्रलय जैसे और कार्य को बचा लिया, क्योंकि भरत ने निर्णय कर लिया कि 14 वर्ष के बाद एक दिन भी अगर ज्यादा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, प्राण दे दूंगा। और जानते प्राण जब देंगे भरत जी कुछ कहते ब्रह्मा जी के अवतार थे, कुछ कहते हैं भगवान विष्णु के अंश रूप थे। तो जब इस तरह से संकल्प कर लिया तो प्रलय जैसा माहौल बन जाता था, उसको बचाने के लिए भगवान इसी रात्रि को अर्थात अमावस्या के दिन आए और इसी खुशी में सभी अयोध्या वासी ने और धूमधाम से ये पर्व मनाया, दीपोत्सव जलाया और पटाखे आदि मना करके सब आनंद हुए। तो ये 3 महाशिवरात्रि, 3 महारात्रि है जिन्हें अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इन्हीं अमावस्या की रात्रि को ही जब प्रलय होती है। तो इस तरह से और ये अमावस्या का पर्व, इस दिन पर विशेष धनतेरस से ही ये पर्व आरंभ हो जाते हैं। इस दिन कुछ विशेष खरीदने के लिए बताया गया है, जैसे दीपक खरीदे, दीपक पीतल का हो या तांबा का हो या फिर चांदी का हो, नहीं तो फिर मिट्टी के दीपक हो। और इस दिन कलश खरीदने का भी बड़ा ही चलन है। इसमें कलश तांबा पीतल या फिर मिट्टी का लेके आए, जिसमें अपने घर पीले बेसनी लड्डू कम से कम 1.25 किलो उसमें रख करके घर पे लाना चाहिए कि खाली बर्तन बेकार होता है। और इससे नमक भी ला सकते हैं, सफेद नमक जो समुद्र से प्रकट है, इसे भी लक्ष्मी का स्वरूप, लक्ष्मी का भाई मानते हैं। धनिया भी ला सकते हैं, घर में उसे धनिया लेके आए। और झाड़ू 3 झाड़ू लेके आए नारियल वाले, और ये 2 झाड़ू किसी मंदिर में दान करें, 1 झाड़ू और लक्ष्मी स्वरूप को अपने घर में रखें, इसे हमेशा छिपा करके रखें। और इसी दिन से और घर में साफ सफाई सौंदर्य सजावट होनी चाहिए। बंदरवार बनवाएं, गेट पे लगवाएं और मुख्य दरवाजे पर इसी दिन और सिंदूर से और 9 इंची के आकार में और स्वास्थ्य मुख्य गेट पर बनवाएं, और इससे महागणपति की कृपा होती है। इसी दिन 15 दीपक आप मिट्टी के लेकर के आए, तैयार करें। 13 घी के दीपक लक्ष्मी मैया के पास रखें और 1 दीपक घी का कुबेर जी के पास रखें और 1 दीपक सरसों के तेल का गेट के मुख्य दरवाजे के पास रख दें। इस दिन आप दक्षिणावर्ती शंख ला सकते हैं जो लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए। स्फटिक माला ला सकते हैं जिससे लक्ष्मी मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर रुद्राक्षी माला से जाप कर सकते हैं। लेकिन स्फटिक माला लेके आए तो अच्छा है। कुबेर जी की मूर्ति भी ला सकते हैं, एकाक्षी नारे ला सकते हैं जिनका पूजन करके और अपने मंदिर में या फिर धन की जगह पर इनको रख सकते हैं। उत्तर पूर्व जो ईशान कोण होता है, इसमें पूजन करके रखें। पीला कपड़ा, पीले कपड़े में 400 ग्राम हल्दी की गांठें रखें, 400 ग्राम साबुत चावल रखें बढ़िया, और 1 चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश छपे हों वो रखें, और पीले कपड़े की पोटली में रख करके और पूजन करके और इनको पूजा घर में रखें। कब तक? जब तक दिवाली का पूजन न हो जाए। दिवाली का पूजन करने के बाद सवेरे और उसको उठा करके अपने धन के स्थान पर रख दें, जिससे कि आपके घर में स्थिर धन बना रहेगा और लक्ष्मी भगवती की सदा कृपा बनी रहेगी। और लक्ष्मी जिस दिन पूजन होता है वो संध्या काल में हो जाता है, लगभग रात्रि के 12 बजे के बाद। और कुबेर जी का पूजन होता है, जिससे मैंने बताया कि कुबेर जी का पूजन और
करना चाहिए, जिससे कुबेर भगवान की कृपा होती है। मैंने वीडियो भी डाली है, और हो सका तो उसके वीडियो के बाद कुबेर जी का पूजन कैसे हम करें, कुबेर जी की कृपा कैसे प्राप्त करें, वो इसके आगे वीडियो बना के आपको डालेंगे। किस किस को वो चाहिए पूजा का विधान, वो कमेंट करके और हमसे कह सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं चिंतन गुरु निवासी जैनपाल, और आप सब सुखी रहें।